Welcome again students. Today we will start further previous टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। पिछले कल हमने +1 फिज़िक्स में फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी थी और उसमें हमने 4 टाइप्स आपको बताई थी। पहली जो टाइप्स थी वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स थी, दूसरी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी और तीसरी हमारी न्यूक्लियर फोर्स थी और चौथी हमारी वीक फोर्स थी। तो आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? तो जब चार्ज स्टेशनरी होते हैं और एक दूसरे से वो कुछ दूरी के ऊपर होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम ने एक्सप्लेन की हुई है कूलम लॉ में। और जब वो चार्जेस चल पड़ते हैं, मूव करते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स हो जाती है वो मैग्नेटिक फोर्स हो जाती है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनती है। अंडरस्टैंड? तो इलेक्ट्रो अलग फोर्स हुई, मैग्नेटिक अलग फोर्स हुई। एक्सप्लेन किसने की है? कूलम ने। अगर हम दो स्टेशनरी चार्जेस लेते हैं, अंडरस्टैंड, तो उनके बीच में जो है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। और अगर वही चार्जेस जो है मूव कर जाते हैं तो वो मैग्नेट का काम करते हैं। मैग्नेट जो है कहाँ, चार्ज से मैग्नेट कैसे पैदा हुआ? क्योंकि जब चार्ज मूव करेगा तो करंट पैदा होगा और करंट ही क्या है? मैग्नेट है। अंडरस्टैंड? तो वो दो प्रकार का करंट के रूप में काम करेंगे। और जो करंट के बीच में, मैग्नेट्स के पोल के बीच में जो सेपरेशन होगी वो उसमें उनके बीच में डिस्टेंस होगी और जो उनकी पोल स्ट्रेंथ जो होगी वो उनका करंट का जो इफेक्ट होगा वो उनकी पोल स्ट्रेंथ होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि दो स्टेशनरी चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। अट्रैक्ट वो तब करेंगे उनकी अगर नेचर जो है वो अपोजिट है। अगर एक जैसे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वैसे ही पोल में है, अगर दो नॉर्थ पोल हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ पोल हैं तो वो एक दूसरे को भी रिपेल करेंगे। परंतु अगर वो एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करने जा रहे हैं +1 फिजिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो पहले अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ टू स्टेशनरी point charges, two stationary point charges attract or repel each other with a force which is directly proportional to the product of charges product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them.
तो हम क्या करते हैं, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 separated by distance R as shown. Then force between them F is F directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. तो मान लो कि हमारे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 ये, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। तो वो पहले ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू 1। अब ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, अंडरस्टैंड, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड को है, किस साइड को है, इस साइड को अपनी ओर खींच रहा है ना। फोर्स ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू 1, अगर ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अगर मान लो ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, सपोज कर रहे हैं हम, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और ये जो है 2 जो है 1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, तो इसने अपनी तरफ लगाई, 1 ने इस 2 को अपनी तरफ खींचा ऐसे, इसकी डायरेक्शन इस साइड को हुई, और इसकी डायरेक्शन ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, कौन, फोर्स ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू 1, दिस इज फोर्स ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 मीन्स ये अपनी ओर खींचेगा इसको, 2 के ऊपर 1 के द्वारा फोर्स लगाई जा रही है। अब क्या, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 जो है 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में, इस साइड है में और इस साइड में, तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस जो हैं वो दे आर इक्वल बट डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या है, ये जो होता है ये वेक्टर होता है, ऊपर जो हम एरो लगा रहे हैं ये वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है जिसका बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शंस भी होती हैं। जैसे आप लोग 9th में पढ़ते हैं वेलोसिटी, दूसरा पढ़ते हैं स्पीड, तो वेलोसिटी की डायरेक्शंस भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब मान, उसकी वैल्यू, डायरेक्शंस का मतलब कि वो कौन सी साइड में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है कि साउथ में जा रही है, स्ट्रेट वे जाना चाहिए। वेलोसिटी में बॉडी जो है स्ट्रेट वे जाती है, स्पीड में जो है वेलोसिटी, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। जैसे गाड़ियाँ हैं हमारी, ट्रक हैं, तो ये क्या है, इनकी डायरेक्शंस कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है, तो ये क्या है, ये स्पीड है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। वैसे ही फोर्स जो है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। तो इस ढंग से हम ये कह सकते हैं कि दोनों फोर्सेस जो हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। सो यू विल रिप्लेस हेयर कांस्टेंट, इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट के Q1 Q2, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, +2 में भी ये काम आती है। और K की वैल्यू जो है दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये होती है। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ रही है दैट इज F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R², ये दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक फार्मूला भी बन गया है, न्यूमेरिकल में काम आता है। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक फोर्स होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स में हम ये कह सकते हैं कि लाइक दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, there is the force
between two charges, between two moving charges, called magnetic force, called magnetic force. So both electrostatic, and magnetic force combine to form electromagnetic force. कंबाइन टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये कंबाइन टू फॉर्म क्या करती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाती हैं। अंडरस्टैंड? तो इस ढंग से अब हम बात करेंगे इनकी करैक्टरिस्टिक्स की, कि इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। अंडरस्टैंड? तो पहली करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट इज बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी है और क्या है? रिपल्सिव भी है। इट इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी है और क्या है? रिपल्सिव भी है। अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, और दोनों पॉजिटिव होंगे तो वे क्या करेंगी? रिवर्स करेगी। अब दूसरा क्या है इसमें, क्योंकि आपने देखा कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूसरा ये हो गया। अब तीसरा क्या है? तीसरा, इट इज सेंट्रल फोर्स लाइक दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज सेंट्रल फोर्स। ये क्या है? सेंट्रल फोर्स है। चौथा क्या है? इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। जो फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है वो सारी की सारी क्या हैं? कंजर्वेटिव फोर्स हैं। आगे क्या है? अब इसमें क्या है? इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर किसके? देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10 की शक्ति 36 टाइम्स स्ट्रोंगर है। और छठा क्या है? फोटोन इज द फील्ड पार्टिकल, या फोटोन इज द एक्सचेंज पार्टिकल। फोटोन इज द एक्सचेंज पार्टिकल। ठीक है, तो प्रोटॉन एक्सचेंज होता है। जैसे उसमें ग्रेविटोन इज द फील्ड पार्टिकल था ना, इसमें क्या है? फोटोन इज द एक्सचेंज पार्टिकल। तो इस ढंग से ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करती है, क्योंकि इसमें F12 इज इक्वल टू -F21 होता है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करती है। तो इस ढंग से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात करेंगे इनकी, हम एप्लीकेशंस की या एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं। एग्जांपल्स जहाँ ये प्रयोग होते हैं वही इनकी एप्लीकेशंस होती हैं।
तो एग्जाम्पल्स इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जो एटम्स के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और सेंटर में क्या है, सेंटर में है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं इसके। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स मूव around the nucleus having positive charge proton due to electromagnetic force, EM का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आगे एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एटम्स जो हैं, एटम्स आपस में जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल किससे बनता है, और एटम्स किससे मिलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। एक एटम दूसरे एटम से बाउंड होगा ड्यू टू। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स और एटम्स बाउंड to form matter due to electromagnetic force। उसके बाद है bonding between the atoms responsible for chemical reaction is due to किसके कारण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अंडरस्टैंड। टेंशन restoring force in the spring is due to electromagnetic force। उसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स is due to electromagnetic force। फ्रिक्शनल फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन लिख सकते हैं। फ्रिक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आगे है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इस ढंग से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ही आए हैं। तो इस ढंग से ये लेक्चर आप लोगों ने करना है और इसको ठीक ढंग से लिखना है, और या लिखने से पहले जो है इसको ज़रूर आप लोगों ने याद करना है। जितने भी आपने आर्टिकल किए हैं उसको आपने याद करके लिखना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो को बार बार देखो, क्योंकि थोड़े से समय में हम लोग आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्लास वर्क कुछ और है और ऑनलाइन टीचिंग में हमें समय भी कम होता है, और इस ढंग से आप लोगों को ये डाटा भी ये प्रोसेस करके ये वीडियो भेजनी होती है, तो इसमें काफ़ी लंबी वीडियो हम नहीं भेज सकते हैं और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं थोड़े से समय में। तो इसलिए क्लास आप लिखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ताकि जब भी इन फ्यूचर हमारी क्लासेस शुरू हों तो वहाँ जो आपके डाउट हों वो हम, अगर आपने लिखा होगा तो वहाँ हम उनको
आसानी से एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक्स।